हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखेंगे 16 महाजनपदों के बारे में जो आपके यूपीएससी की एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी की एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आपको एक बात महत्वपूर्ण बता दूं कि 6वीं शताब्दी में, ठीक है, पूरे भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। ठीक है, 6वीं शताब्दी में पूरे भारत को 16 महाजनपद में बांटा गया था। बहुत बार इसे पूछा जाता है कि कितने महाजनपद में बांटा गया था भारत को। ठीक है, याद रखने, इनकी डिजिट को याद रखने, इनकी संख्या को याद रखना, 16 महाजनपद काल में बांटा गया था। ठीक है, संख्या को पूछा जाता है। बहुत बार बता दूं आपको कि आपको ऑप्शनल के थ्रू पूछा जाता है कि कितने महाजनपद काल थे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन को सॉरी आपको जो है नंबरिंग को ध्यान में रखना है कि भारत को पूरे जो है 16 महाजनपद काल में बांटे गए थे। संख्या को याद कर रख लेना, 16 महाजनपद काल। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पर पूरे 16 महाजनपदों को देखेंगे और कहां पर किस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है मैं वहां पर आपको डील कर दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम आप देखेंगे 16 महाजनपद काल को उनके राजधानियों से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब माइंड में आप क्लियर रख लीजिए 16 महाजनपद काल को अब यहां से देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई क्रम वाइज नहीं जमाया है, बस अब आपको यह ध्यान रखना है कि 16 महाजनपद काल के नाम याद रखना है और उनकी राजधानियों को नाम को याद रखना है। ठीक है, चलिए देखेंगे मगध। सबसे पहले हम देखेंगे मगध। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी को पूछा जाता है, ध्यान से समझना, जो मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी का नाम बताइए, ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक जो राजधानी का नाम है गिरिव्रज या राजगृह है। ठीक है, बहुत बार से पूछा जाता है कि निम्न में से मगध की राजधानी है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा गिरिव्रज या तो राजगृह। लेकिन बाद में जो मगध की जो राजधानी होती है वो पाटलिपुत्र हो जाती है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे कहे कि प्रारंभिक राजधानी मगध की तो राजगृह या तो गिरिव्रज थी, लेकिन बाद में अगर पूछे तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिया है तो पाटलिपुत्र को आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया है इसको आपको ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, वत्स महाजनपद। ठीक है, इनकी जो राजधानी है कौसंबी। ठीक है, याद रख लेना, इसे बहुत बार पूछा जाता है। कौसंबी किसकी राजधानी है, इनमें से किस महाजनपद की राजधानी है, ऐसे करके आपको पूछा जाता है। तो कौसंबी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी रही है। ठीक है, वर्तमान में अगर देखें उस टाइम में जो वत्स महाजनपद था, अभी के वर्तमान में देखें तो ये वर्तमान का इलाहाबाद मिर्जापुर क्षेत्र है। ठीक है, खैर इसको उतना ध्यान में नहीं रखना, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि वत्स, जिसको वत्स महाजनपद काल बोला जाता था 6वीं शताब्दी में, उसे अभी वर्तमान में देखें तो इलाहाबाद मिर्जापुर क्षेत्र है। ठीक है, इसको उतना ध्यान नहीं रखना, केवल 16 महाजनपद का आप नाम याद रख लेंगे और उसकी राजधानियों को। ठीक है, अगला हम देखेंगे थर्ड नंबर पर है अंग महाजनपद। ठीक है, इनकी राजधानी को आपको याद रखना है, चंपा थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे अंग महाजनपद की राजधानी, ठीक है, तो चंपा थी, याद रखना। ठीक है, मगध की राजधानी प्रारंभिक राजधानी गिरिवज या राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र हो गया। वत्स की राजधानी कौसंबी है। ठीक है, अंग महाजनपद का अगर पूछे तो चंपा है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, केवल 16 महाजनपद जो काल में बांटा गया था भारत को, इनकी संख्या याद रखना है, 16 महाजनपद का नाम याद रख लेना है और उनकी राजधानियों को याद रख लेना है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? अगला हम देखेंगे चौथे नंबर पर है काशी महाजनपद। इनकी जो राजधानी बनारस, ठीक है, इनकी जो राजधानी रही है बनारस रही है। अगर वर्तमान का हम बात करें, वर्तमान में जो काशी महाजनपद था, ठीक है, 6वीं शताब्दी में, अभी अगर वर्तमान में देखें तो ये वर्तमान का उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र। ठीक है, अगला हम देखेंगे कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौशल की या कौशल महाजनपद की राजधानी का नाम बताइए। तो ठीक है, तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी का नाम है श्रावस्ती। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम पंचाल महाजनपद। पंचाल जो महाजनपद की राजधानी का नाम है, इनको देखना,
आपको पूछा जाता है कि पंचाल की जो महाजनपद पंचाल जो महाजनपद है उनकी जो राजधानियों को जैसे उत्तरी पंचाल में बांटा गया था पंचाल को और दक्षिणी पंचाल में, स्पेशली ये पूछा जाता है कि उत्तरी पंचाल की राजधानी का नाम बताइए, दक्षिणी पंचाल की राजधानी का नाम बताइए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, जो पंचाल महाजनपद है उसे दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी आपको ध्यान में रखना है और दक्षिणी पंचाल की राजधानी आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैंने यहां पर लिख दिया है, इनकी दो राजधानियां थी, उत्तरी पंचाल की अहिच्छत्र, ठीक है, अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल की कामीपल्य, ठीक है, कामीपल्य, ठीक है, दक्षिणी पंचाल की कामीपल्य। दैट्स क्लियर। चलिए अगले और बढ़ते हैं। अगला जो महाजनपद है सूरसेन महाजनपद, इनकी राजधानी जो है मथुरा है। ठीक है, इनकी जो राजधानी है मथुरा है। अगर वर्तमान में अगर बात करें, जो 6वीं शताब्दी में जो सूरसेन महाजनपद जो था वो अभी वर्तमान की बात करें तो मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए 7वें नंबर पर 8वें नंबर पर देखेंगे गंधार महाजनपद, इनकी जो राजधानी है तक्षशिला। दैट इज अ मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे बहुत बार रिपीट किया जा चुका है कि गंधार महाजनपद की राजधानी का नाम बताइए, तक्षशिला। आप इसे याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 9th क्रम का है नहीं, 9वें क्रम का जो, यानी कि ये सीरियल वाइज चल रहा है। ठीक है, और 9वें क्रम का जो महाजनपद है उसका नाम है मत्स्य। ठीक है, मत्स्य की राजधानी आपको ध्यान में रखना है विराटनगर। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है। मैं फिर से बता दूं कि किस तरह से महाजनपद को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी संख्या को, टोटल संख्या पूछा जाता है कि भारत को टोटल कितने महाजनपद काल में बांटा गया था, 16 महाजनपद काल। ठीक है, और 16 महाजनपद काल के आपको नाम को मुखाग्र याद रखना है। ठीक है, साथ में नाम याद रखने के साथ साथ उनकी राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग के थ्रू भी आपको आंसर पूछे जाएंगे, या तो आपको ऑप्शनल बहुविकल्पी प्रश्न के थ्रू आपसे आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। 16 महाजनपद काल का नाम याद रखना है, उनकी राजधानियां, इतने को आपको रखना है। इसके अतिरिक्त आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा नहीं देखना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मत्स्य हो गया, मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर। अगला हम देखेंगे कुरु। कुरु जो महाजनपद का कुरु जो महाजनपद, उनकी जो राजधानी का नाम है इंद्रप्रस्थ व हस्तिनापुर। ठीक है, इंद्रप्रस्थ व हस्तिनापुर। अगला हम देखेंगे चेदी महाजनपद। ठीक है, चेदी जो महाजनपद है इसकी जो राजधानी है सुक्तिमती। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, लगभग 16 जो महाजनपद जो मैं यहां पर आज बता रहा हूं, उनसे 16 के 16 महाजनपदों से अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कहने का मतलब यही चीज है कि आप 16 के 16 महाजनपद का नाम याद रख लीजिए और उनकी राजधानियां जरूर याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे अस्मक महाजनपद। ठीक है, इनकी जो राजधानी है प्रतिष्ठान या पैठान। ठीक है, इन्हें भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रतिष्ठान और पैठान किसकी राजधानी है या किस महाजनपद की राजधानी है, तो अस्मक महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, या तो आपको इस तरह से भी पूछ दिया जाएगा कि अस्मक महाजनपद की राजधानियां निम्न हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे कंबोज। कंबोज जो महाजनपद की जो राजधानी है हाटक। ठीक है, हाटक आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखेंगे वजीसंग। वजीसंग जो महाजनपद है इसकी राजधानी को भी बहुत बार पूछा जा चुका है वैशाली। ठीक है, तो वजीसंग जो महाजनपद है उसकी राजधानी का नाम बताइए, वैशाली। ठीक है, या तो वैशाली जो राजधानी है किस महाजनपद की है। ठीक है, तो वैशाली जो राजधानी है आपको वजीसंग महाजनपद की राजधानी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं 15वें नंबर का मल महाजनपद। इसकी राजधानी है कुशीनगर। ठीक है, एक बात मैं बताना भूल गया यहां पर, जो अस्मक है, जो अस्मक महाजनपद है इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान है। इसे पोटली या पोतन भी कहते हैं, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, थोड़ा याद से ध्यान नहीं दे पाया मैं इसको,
लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो असमक की राजधानी है प्रतिष्ठान या पैठान है, ठीक है, इसे पोटली या पोतन भी कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि पोटली या पोतन का संबंध किस महाजनपद से है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है असमक से है। चलिए अगला आप देखेंगे, मल की राजधानी तो हो गया कुशीनगर। कुशीनगर के बारे में आप सभी को पता है कि जो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुद्ध को लेकर के, इसलिए आपको ध्यान में रखना है ये महाजनपद को। मल जो महाजनपद है इसकी राजधानी कुशीनगर है, और यही कुशीनगर में देखो जो मल की राजधानी है कुशीनगर, यहीं पर जो है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बहुत बार तो ये पूछा जाता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था, तो कुशीनगर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर। चलिए लास्ट देखते हैं जल्दी से। आई होप आपको, देखो कुछ चीजें ऐसी है बेटा जिसको आपको याद करना पड़ता है, ठीक है, और आपको माइंड में रखना पड़ता है, कुछ तो मेहनत आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े आप एग्जाम दिला रहे हैं, तो थोड़ा तो आपको माइंड को खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 16 अगर हम देखेंगे 16 महाजनपद को अवंती महाजनपद। देखो अवंती जो महाजनपद को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। स्पेशली इनको ये पूछा जाता है कि दक्षिणी अवंती की राजधानी है या तो उत्तरी अवंती की राजधानी निम्न है, इसलिए आपको मुखाग्र और कंठस्थ याद रखना है, डाउटफुली नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको जैसे मैं बोलते जाता हूँ यहाँ पर देख लेते हो, तो इससे आपको जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। उत्तरी अवंती की जो राजधानी है उज्जैन है, ठीक है, उज्जैन। बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तरी जो अवंती है उसकी राजधानी का नाम बताइए, उज्जैन, ठीक है। दक्षिणी अवंती की राजधानी भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। स्पेशली आपको ये हिंट करके पूछा जाएगा कि उत्तरी अवंती की राजधानी का नाम बताइए, उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी है उसका नाम है माहेशमती, ठीक है, माहेशमती, ठीक है। इस तरह से आपकी जो 16 महाजनपद है कंप्लीट हो जाते हैं। 16, मैं फिर से बता दूं, 16 महाजनपद का आपको पूरे नाम याद रख लेने हैं, उनकी राजधानी याद रख लेनी है, जैसे कि उससे और कुछ रिलेटेड है उस राजधानी से। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि असमक की जो राजधानी प्रतिष्ठान या पैठानी से पोटन या पोतनी भी कहते हैं, ठीक है, पोटली या पोतन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा मल की राजधानी जो है कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से उससे जो राजधानी से रिलेटेड और अन्य फैक्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको याद रख लेना है। मेरे ख्याल से आप मैं इस वीडियो में जितने भी कराए हूं उसके अतिरिक्त एक भी मत देखना, इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि मेरी जितने भी वीडियो आते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम रहते हैं, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।